सुंदरबन। ये नाम सुनते ही दिल में दहशत और शिद्दत दोनों एक साथ जाग उठते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जो अपने रहस्यमयी और खतरनाक वातावरण के लिए जाना जाता है। यह विशाल डेल्टा, जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है, अद्भुत खूबसूरती और लाजवाब जैव विविधता का एक अनोखा जहां है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यह क्षेत्र अपने विशाल और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। पानी के रास्ते, कीचड़ और छोटे बड़े द्वीपों का यह जाल एक ऐसी दुनिया बनाता है जो मनमोहक होने के साथ साथ खतरनाक भी है। यहाँ के जलमार्ग और द्वीप एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। अपने पारिस्थितिक महत्व के कारण सुंदरबन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह क्षेत्र न केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि इसके पारिस्थितिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यह वनस्पतियों और जीवों की अद्भुत किस्मों का घर है, जिनमें से कुछ तो पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है और इसे संरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेल्टा का यह अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। यह क्षेत्र न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह तूफानों के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल और असंख्य समुद्री जीवों के लिए प्रजनन क्षेत्र के रूप में काम करता है। यहाँ के मैंग्रोव वन तूफानों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इस जलीय जंगल के पीछे रहस्य और खतरे की एक अलग ही दुनिया है। यहाँ के घने जंगल और जलमार्ग कई अनसुलझे रहस्यों और खतरों को छुपाए हुए हैं, जो इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। उलझी हुई जड़ों की एक भूल भुलैया की कल्पना कीजिए, जहां हवा में नमी और खारे पानी की महक भरी हुई हो। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा होता है और हर मोड़ पर एक नई कहानी। सुंदरबन बदलते ज्वार और छिपे हुए रहस्यमयी रास्तों की जगह है, जहां हकीकत कल्पना में ही मिल जाती है। यहाँ की हर लहर, हर पेड़ और हर पत्ता एक अनकही कहानी बयां करता है। घने मैंग्रोव वन अपनी अजीब चुप्पी और हमेशा रहने वाली धुंधलके के साथ लोगों को हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन साथ ही डर भी लगता रहा है। यहाँ की चुप्पी में भी एक अनोखी आवाज है जो आपको सुनाई देगी अगर आप ध्यान से सुने। स्थानीय मछुआरे पेड़ों के बीच टिमटिमाती हुई रोशनी और रात में गूंजने वाली अजीब आवाजों के किस्से सुनाते हैं। वे कहते हैं कि रात के समय यहाँ की हवा में एक अलग ही जादू होता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह जंगल आत्माओं से भरा हुआ है, जबकि कुछ लोग इसकी गहराई में रहने वाले पौराणिक जीवों की बात करते हैं। इन कहानियों ने इस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया है। ये कहानियां सच हों या न हों, लेकिन ये सुंदरबन के रहस्य को और भी बढ़ा देती हैं। एक ऐसी जगह जहां प्राकृतिक और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली सी लगती है। यहाँ की हर शाम एक नई कहानी लेकर आती है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। सुंदरबन अपने वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर अपने सबसे खतरनाक शिकारी बंगाल टाइगर के लिए। ये शानदार जीव इस अनोखे वातावरण में ढल गए हैं और घने जंगलों में तैरने और शिकार करने में माहिर हो गए हैं। बाघों से मुलाकात दुर्लभ होती है, लेकिन हमेशा इसकी संभावना बनी रहती है, जिससे डेल्टा की किसी भी यात्रा में खतरे का तत्व जुड़ जाता है। लेकिन बाघ ही एकमात्र ऐसे जीव नहीं हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए। खारे पानी के मगरमच्छ, जिनमें से कुछ की लंबाई 20 फीट से भी ज्यादा होती है, पानी के रास्तों पर नजर रखते हैं। जहरीले सांप झाड़ियों में रेंगते हैं और जंगली सुअर जंगल में घूमते हैं।
सुंदरबन इस बात की याद दिलाता है कि प्रकृति सुंदर होने के साथ साथ निर्दयी भी हो सकती है। सुंदरबन लोक कथाओं में डूबा हुआ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों तक पहुंची हैं जो इस जंगल के किनारे रहते आए हैं। एक किंवदंती वन देवी बोन बिबी के बारे में है, जो लोगों को डेल्टा के खतरों से बचाती हैं, खासकर बाघ देवता दक्षिण राय के क्रोध से। ये कहानियां सिर्फ मिथक नहीं है, ये लोगों और उनके वातावरण के बीच गहरे संबंध को दर्शाती हैं। ये सावधानी बरतने वाली कहानियों के रूप में काम करती हैं। फुटबॉल लोगों को प्राकृतिक दुनिया के प्रति सम्मान और इसके नाजुक संतुलन को बिगाड़ने के परिणामों की याद दिलाती है। भाग 5, जंगल के रक्षक, सुंदरबन की आदिवासी जनजातियां। सदियों से आदिवासी समुदाय सुंदरबन को अपना घर कहते आए हैं। इसके अजूबों और खतरों के साथ रहते आए हैं। इन समुदायों, जिनमें मुंडा, ओरांव और बेड़िया लोग शामिल हैं, ने डेल्टा की लय और इसके संसाधनों के साथ जुड़े जीवन के तरीके को गहराई से समझा है। वे अपनी हाथ से बनाई हुई नौकाओं में पानी के रास्तों पर चलते हैं, झींगा, केकड़े और मछली पकड़ते हैं। वे जंगली मधुमक्खी के छत्तों से शहद इकट्ठा करते हैं, एक खतरनाक काम जिसके लिए कौशल और साहस की आवश्यकता होती है। औषधीय पौधों के बारे में उनका ज्ञान बहुत ज्यादा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा चला आ रहा है। भाग 6, किनारे पर जीवन, एक चुनौतीपूर्ण वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। सुंदरबन में जीवन डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यहां रहने वाले लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें जंगली जानवरों के हमेशा बने रहने वाले खतरे से लेकर प्रकृति के भरोसे जीवन की कठोर वास्तविकताएं शामिल हैं। चक्रवात एक लगातार खतरा बने हुए हैं, जो अपने साथ विनाशकारी तूफान लाते हैं, जो पूरे द्वीप को डुबो सकते हैं। फिर भी सुंदरबन के लोग लचीले हैं। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया है। बाढ़ से बचने के लिए अपने घर बांस के खंभों पर बनाए हैं और इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र में मछली पकड़ने और खेती करने के नए नए तरीके ईजाद किए हैं। उनका जीवन मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है। भाग 7, नाजुक संतुलन, संरक्षण के प्रयास और चुनौतियां। सुंदरबन, जो अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। अपनी मजबूती के बावजूद सुंदरबन को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। तटीय कटाव और उच्च ज्वार के कारण भूमि का नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे डेल्टा का एक बड़ा हिस्सा डूब सकता है। यह न केवल वन्य जीवों के लिए, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी एक गंभीर खतरा है। औद्योगिक गतिविधियों और कृषि से निकलने वाले कचरे से पानी प्रदूषित हो रहा है, जिससे वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण मछलियों और अन्य जलीय जीवों की संख्या में कमी आ रही है। इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। पुनर्वनीकरण और संरक्षण परियोजनाओं के माध्यम से सुंदरबन को बचाने की कोशिश की जा रही है। संगठन संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने, टिकाऊ मछली पकड़ने के तरीकों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रयास स्थानीय समुदायों को भी सशक्त बना रहे हैं। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, जिसके लिए सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। एक समन्वित और सतत प्रयास ही सुंदरबन को बचा सकता है। भाग 8, अजूबों की दुनिया, सुंदरबन का आकर्षण। खतरों और चुनौतियों के बावजूद सुंदरबन आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी अलौकिक सुंदरता, इसकी समृद्ध जैव विविधता और इसका रहस्य दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है।
चाहे नौका विहार करते हुए इसके पानी के रास्तों की खूबसूरती निहारना हो, मैंग्रोव वन के ऊपर से सूर्योदय देखना हो, या बस पत्तियों से होकर आने वाली हवा की सरसराहट को सुनना हो, सुंदरबन की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और सुंदरता और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी जगहों को संरक्षित रखने के महत्व की याद दिलाता है। भाग 9, कार्रवाई का आह्वान। अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना। सुंदरबन मानवता और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन का प्रतीक है। यह इस बात की याद दिलाता है कि हम प्राकृतिक दुनिया से गहराई से जुड़े हुए हैं और इसका भाग्य अंततः हमारा अपना है। इस अनोखे और अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना सिर्फ एक पर्यावरणीय जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक दायित्व है। संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करके, पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करके और जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर हम सभी यह सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं कि सुंदरबन आने वाली पीढ़ियों तक फलता फूलता रहे। आइए हम वह पीढ़ी बने जो जंगल की पुकार सुनती है और इस प्राकृतिक आश्चर्य की हमेशा के लिए रक्षा करती है।